अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खान एकेडमी सांगड़। और आज हमारी एक्सेल की क्लास नंबर 1 है। इंट्रो मैंने आपको करा दिया था। आज हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा, मैं एक छोटी सी शीट आपको बना के दिखा रहा हूँ। और ये मैंने कॉलम बनाया सीरियल नंबर। और आप एक से सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप टैब यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए टैब। अगर आप इंटर यूज़ करेंगे तो फिर ये इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। ये डायरेक्शन वैसे चेंज हो सकती है, लेकिन फिलहाल डिफ़ॉल्ट में यही होता है। स्टूडेंट, आप देखिए, अब ये डेटा दो कॉलम को तकरीबन टच कर रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ से कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, या तो फिर आप इसी विड्थ को जैसे है वैसे रहने दीजिए और सिर्फ टेब दबा के नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। तो नेक्स्ट कॉलम देखिए, सी से मैं डी में शिफ्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं डी को छोड़ के ई में लिखना शुरू कर दूं, ये सोच करके ये इस यहाँ तक इसने कवर किया है तो ये डी छोड़ दूं, और ये ऐसा नहीं करना है आपने। और सी से आप सिर्फ डी में शिफ्ट हो जाएं और यहाँ पर आप लिखना शुरू कर दें, जैसे एड्रेस ऑफ स्टूडेंट। तो ये देखिए 3 कॉलम तक है, फिर भी मैं ई में जाके अगेन लिखूंगा ईमेल ऑफ स्टूडेंट एंड देन सेल नंबर, और वॉट एवर जो भी आप लिखना चाहते हैं मजीद, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। सो इन सब को आप यहाँ से इस तरह से इंक्रीज करें, इन कॉलम्स को एक एक करके इस तरह एडजस्ट किया जा सकता है। कॉलम की विड्थ को बढ़ाने के लिए जिसकी विड्थ बढ़ानी है आपने, तो उस कॉलम के यहाँ पर एज पे आएंगे राइट साइड पे, और आप इस तरह कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, जैसे सी की कॉलम को मैं कम करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं इस तरह कर दूंगा। और जैसे ही आप इसको माउस को क्लिक करेंगे यानी होल्ड करेंगे, तो ऊपर आप देखिएगा आपके पास जो है ना, वो एरो के निशान बनेंगे जो राइट और लेफ्ट डायरेक्शन के साथ होंगे। और अगर आपने हाइट बढ़ानी होगी, इसी तरीके से जैसे हम 3 नंबर की हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं 3 वाले रो की, तो आपने इसके बॉटम साइड पे नीचे जो है ना कर्सर को रखना है बिटवीन 3 और 4। एक छोटी सी लाइन बनी हुई है उसके ऊपर रखें, तो आप देखिएगा आपके पास जो है ना फिर वही एक एरो का निशान आएगा जिसका जो है ना जिसकी डायरेक्शन अप एंड डाउन होगी। ये आपको ये बता रहा होगा कि आपने इसकी हाइट कम ज्यादा या कम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। तो अगर आप चाहें कि इन सब की जो है ना विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू जितना लिखा हुआ है, तो आप इनको यहाँ से यूँ सिलेक्ट करें, और इधर एक बना हुआ है ऑप्शन देखें फॉर्मेट, इसको क्लिक करें। यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ से यानी ये जिस तरह एरो का निशान डायरेक्शन नीचे हो जाए, तब आप इसको होल्ड करें और सिलेक्ट कर लें ये कॉलम्स को, और किसी भी एक कॉलम के बिटवीन जैसे ये ऑप्शन आ जाता है, डबल क्लिक कर लें, तो ये ऑटोमेटिकली आपके कॉलम्स को एडजस्ट कर देगा। तो आपको जो तरीका बेटर लगे वो आप यूज करें। और इसी तरीके से सीरियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर बुलेट वगैरह नहीं होते, तो आप सीरियल नंबर 1 2 या मैन्युअली इंटर कर दें, या फिर 1 2 लिख के और इन दोनों को करें सिलेक्ट। और ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है इससे आप नीचे ले आए, तो इस तरह से आप नंबर ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने 1 और 2 लगाया और इस तरह से सिलेक्ट किया, और यहाँ पर देखें एक एरो का निशान बना हुआ है जिसका जो है जिसकी डायरेक्शन नीचे लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं फिल। इसको आप इससे एरो को क्लिक करें, ये छोटे वाले को, तो नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा सीरीज, इसको क्लिक कीजिए। और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जज कर लेता है कि आप क्या चीज़ फिल करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए सीरीज पे लीनियर ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने इसको जस्ट ओके करना है और कुछ भी नहीं करना, ओके कर दीजिए, तो ये आप देखें आपके पास 1 2 3 इस तरह भी आ जाएंगे। तीसरा तरीका ये है कि आपने 1 लगाया और कंट्रोल को होल्ड करें, आप कंट्रोल के बटन को होल्ड करें, और ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है देखिए इसके ऊपर अभी 2 प्लस के निशान बन रहे हैं, तो अब आप ड्रैग करेंगे तब भी आपके 1 2 3 लग जाएंगे। तो तीनों में से जो तरीका आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं। इस तरह मैंने नाम लिख दिए, कोई भी नाम लिख दे, जैसे असलम लिख दिया, अली लिख दिया, अहमद लिख दिया, जावेद लिख दिया, जुल्फिकार लिख दिया, और हमीद लिख दिया, काशिफ लिख दिया, और वट एवर जो भी लिखना चाहें। तो मैं इन नेम्स को अभी डुप्लीकेट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। एड्रेस लिख दिया मैंने हाउसिंग सोसाइटी, और यहाँ पर लिख दिया मैंने इस्लामाबाद मोहल्ला, और DHA सिटी कराची, और इस तरीके से बहरिया टाउन कराची, वट एवर जो भी आप लिखना चाहें इस तरह से। फिर मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि ये रिपीट हो जाए। देखिए कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का है। ईमेल लिख लें abc@gmail.com, और इसी तरीके से मैंने कहा जो है ना aslam@gmail.com, ahmed@gmail.com,
दिस इज zulfikar@gmail.com। आप जिस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं इनको भी इसी तरीके से सिलेक्ट करके और ये मैंने कर दिया। सेल नंबर आप कोई भी लिख लीजिए इस तरीके से। आप अपने पास सेल नंबर ये तो नहीं होंगे, मैं सिर्फ डेटा आपके लिए एंटर कर रहा हूँ ताकि आपको इस तरह से लगे। ठीक है, तो ये चंद एक डेटा है, आप इस तरह से डेट ऑफ बर्थ कोई भी लिख लें। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पर देखिए डेटा किस तरीके से लिखा हुआ है, मंथ है, डेट है, फिर ईयर है। तो यहाँ पर भी यही तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कहा 5/25/2000 और 6/13/1980 वगैरह वगैरह जो भी आप भरना चाहें। और आपने कहा 12/31/2004 और आपने कहा जी 7/20/2000 और 3/25/2003 और जो भी आप भरना चाहते हैं। तो मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूँगा, बिकॉज ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपस में इनमें डेटें बढ़ जाएंगी, यानी कि इनमें फ़र्क आ जाएगा। तो मैं इसमें इस तरह कर देता हूँ, ये डेटा मैंने खत्म। मैं चाहता हूँ कि ये जो डेट है फॉर्मेट है वो सही तरीके से हो जाए, यानी कि डे पहले आए फिर मंथ और ईयर आए। तो यहाँ से आप देखें डेट का एक फॉर्मेट आपके पास मौजूद है, यहाँ पर लिखा हुआ। आपने इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है और यहाँ से देखें डेट फॉर्मेट में हम ऑलरेडी आ गए। तो आप यहाँ से नीचे आए और ये लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करें और ओके कर दें। तो आप देखिएगा आपका डेट्स इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए। तो इसको लाइनें लगाने के लिए आपने सेलेक्ट किया, देन यहाँ से आप बॉर्डर में आ जाए और ये आपके पास बॉर्डर के डिफरेंट आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हैं। यहाँ पर आल बॉर्डर को आप क्लिक करेंगे तो ये वाले बॉर्डर्स प्रिंटेबल हैं, आपको प्रिंट पे ये नज़र आएंगे अगर आप प्रिंट करेंगे। कलर करना चाहता हूँ, बोल्ड करना, सेंटर करना चाहता हूँ, वर्टिकली सेंटर करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ। वर्टिकली सेंटर का मतलब ये देखें मिडल, ये टॉप और चले गए, ये बॉटम और ये मिडल, हॉरिजॉन्टली ये लेफ्ट, ये राइट, ये सेंटर। और साथ में अगर आप फ़ॉन्ट बड़े करना चाहें तो ये फ़ॉन्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं फ़ॉन्ट बड़े कर रहा हूँ देखिए ये आप फिर दोबारा से आउट हो गए। अब मैं बार बार इनको इस तरह से बड़ा नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कॉलम यहीं पर रहे बट ये दो लाइंस में ब्रेक हो जाए। तो सिलेक्ट किया हुआ है मैंने ऑलरेडी और यहाँ पर आप देखेंगे एक आपके पास रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन है और नीचे देखें टूल टिप में बता भी रहा है कि एक लाइन में अगर एक कॉलम में डेटा नहीं आ रहा है तो ये मल्टी लाइन में इस तरह हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है रैप टेक्स्ट करें। तो इसमें देखें नेम ऑफ स्टूडेंट, एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, ईमेल ऑफ स्टूडेंट और इस तरीके से ये आपस में मल्टी लाइन में हो गया। यहाँ पर मैं एडमिशन देना चाह रहा हूँ कि भाई ये एडमिशन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इनको फॉन्ट में थोड़े से बड़े कर देता हूँ और अगर आप इसको सेंटर करने की कोशिश करेंगे तो देखिए इस तरह हो जाएगा। अब इसको सेंटर कैसे करना है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हाईलाइट करें, क्योंकि इस शीट के स्टार्ट से लेकर शीट के एंड तक इसको इस तरह स्टार हाईलाइट कर दें आप। और उसके बाद इसी रैप टेक्स्ट के नीचे एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, आप एरो को क्लिक करेंगे और भी बहुत सारे ऑप्शन। तो मैंने कहा मर्ज भी करना है और सेंटर भी करना है। तो ये देखें मर्ज करके ये सारे कॉलम्स को एक कर दिया उसने और इसके बाद सेंटर कर दिया। तो अभी मैं अगर फॉन्ट भी बड़े करूंगा तो ये सेंटर में रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।